ओम शांति। आज मैं आप सभी को निराकार परमपिता शिव परमात्मा का परिचय बताने वाली हूँ। परमपिता शिव परमात्मा यानी सत्य गीता ज्ञान का दाता अर्थात शिव जी हैं, जो गीता का ज्ञान देने आए हैं हम आत्माओं को। मैंने पहले की वीडियो में आपको आत्मा के बारे में तो बताया ही है, अब आत्माओं के पिता परमात्मा के बारे में भी बताती हूँ। ध्यान से सुनिएगा और हमें विश्वास है आप धारण भी करेंगे। अच्छा, अब हम आपको शिव जी, जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, उनके बारे में बताते हैं। शिव बाबा को शिव, भोलेनाथ, ज्योतिर्लिंग, शंभु, केदारनाथ, सोमनाथ आदि नामों से पुकारते हैं। आप तो जानते ही हैं, वे परमधाम के निवासी हैं। अच्छा, परमधाम किसे कहते हैं? तो परमधाम है पृथ्वी, तारों, ग्रहों से भी दूर, बहुत ही दूर एक ऐसा लाल प्रकाश की दुनिया जहाँ हम सभी आत्माओं का घर है, जहाँ सभी मनुष्यों की आत्माएं रहती है और वे अपने कर्म के हिसाब से इस पृथ्वी पर आती हैं। यहाँ आकर वो अपना पार्ट प्ले करती है, यानी कि अपना जन्म लेती है, अपना कर्म करती है, भाग्य लिखती है, संस्कार बनाती है। शिव बाबा हम आत्माओं के पिता हैं। बाबा भी उसी परम धाम में रहते हैं। वो इस जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। इस पृथ्वी पर हम सभी आत्माएं एक मेहमान की तरह है, जो हमेशा यहाँ नहीं रहती। हमारा मेन घर तो है परम धाम। यहाँ हम सिर्फ जीवन चक्र का किरदार निभाने आए हैं। शरीर रूपी वस्त्र धारण कर हम आत्माएं यहाँ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना हिसाब किताब पूरा करती है, अपना भाग्य लिखती है और फिर पार्ट प्ले करके चली जाती है परम धाम। अच्छा, स्वर्ग नर्क भी कहा जाता है। तो स्वर्ग और नर्क कुछ नहीं होता, ये सब नीचे ही होता है, ऊपर में नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो वो स्वर्ग का जीवन जीता है, बुरे कर्म करता है तो नर्क का जीवन जीता है। स्वर्ग नर्क सब इसी जीवन में मिलता है। जब कोई मनुष्य आत्माएं शरीर छोड़ती है तो कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ। मरने के पश्चात वो सभी आत्माएं कष्टों, बुराइयों, मोह माया से दूर हो जाता है, इसलिए स्वर्गवासी कहते हैं। फिर नया जन्म मिलता है और पुराने कर्म, संस्कार, ज्ञान के साथ अपना भाग्य लेके जन्म लेता है। अच्छा किया हुआ रहेगा तो स्वर्ग जीवन जीता है, बुरे कर्म करता है तो बीमारी, कर्ज, विरोधियों से परेशान आदि तनाव से युक्त होता है, तो इसे नर्क कहते हैं। अच्छा, अब ये हुआ कर्म स्वर्ग नर्क की बातें। अब हम आपको पिता परमात्मा के बारे में बताते हैं। परमात्मा जन्म मरण की मृत्यु में नहीं आते। वे निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। वो आजन्मे हैं। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, दूसरों का कल्याण करने वाले, और एक पिता ही अपने बच्चों का कल्याण कर सकते हैं। बाबा को सागर भी कहते हैं, जैसे ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद के सागर, पतितों को पावन करने वाले हैं। अच्छा, सागर क्यों कहते हैं? तो बाबा को सागर इसीलिए कहा गया है क्योंकि बाबा में इतना ज्ञान, प्यार, आनंद, श्रम, शक्ति, दिव्यता। आप जिस रूप में उन्हें देखो या बाबा को याद करो तो वो जो है शक्ति, प्रेम, दिव्यता आपके अंदर भी आने लगती है, आपके आत्मा में भी आने लगती है। परमात्मा ही में ये सभी गुण, शक्तियाँ सागर के समान हैं, जो कभी खत्म नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति से कुछ सामान मंगो तो अपने लिए पहले रखेगा, फिर आपको देगा, और उसको डर रहता है कि ये कहीं खत्म ना हो जाए। लेकिन परमात्मा इतने सागर से भरपूर है, दिव्यता से, गुणों से, प्रेम से, तो आप जो भी शक्तियाँ, गुण बाबा से लेना चाहोगे वो कभी खत्म नहीं होगा। बाबा के पास भरपूर है। और परमात्मा इस सृष्टि में आकर हमें भी भरपूर करने के लिए आए हैं, ताकि हम दूसरों को दे सके। बाबा अति निर्मल, स्वर्णमय, लाल और मनमोहक है। बाबा को दिव्य चक्षु से ही देखा जा सकता है या महसूस किया जा सकता है। शरीर में रहकर हम बाबा को महसूस नहीं कर सकते। बाबा को महसूस करने के लिए, उनकी शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए, उनके गुण धारण करने के लिए हमें अशरीरी होने का अभ्यास करना होगा, क्योंकि शिव बाबा हम आत्माओं के पिता हैं। ज्योति बिंदु स्वरूप के कारण भारत में उसे शिवलिंग के रूप में पूजा किया जाता है और उनके अवतरण की याद में महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है। महाशिवरात्रि मतलब शिव की रात्रि। महाशिवरात्रि सिर्फ कलयुग में ही मनाया जाता है, क्योंकि अब सृष्टि में इतने कुकर्म,
बुराइयाँ, पाप, दुराचार आदि विकार उत्पन्न हो गए हैं। तो बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए, मनुष्य से देवता बनाने के लिए। सतयुग में महाशिवरात्रि नहीं मनाई जाती। सतयुग में न पाप होते हैं, कुकर्म होते हैं और ना ही माया का प्रवेश होता है। बाबा हमें सतयुग का मालिक बनाने आए हुए हैं। सतयुग माना देवी देवता का राज, जो 1250 वर्ष का होता है। वहाँ सिर्फ देवता ही जाते हैं। मनुष्य जब देवता बन जाते हैं तो सतयुग में जन्म लेते हैं। सभी आत्माओं का एक निश्चित पार्ट निर्धारित हुआ है। सभी अपने समयानुसार परम धाम से नीचे धरती पर आती है और अपना पार्ट प्ले करती है। जैसे एक फिल्म देखते हैं 3 घंटे का रहता है, या तो सीरियल देखते हैं कई सालों से चलता है, वैसी पृथ्वी 5000 वर्ष का है, जो एक सीढ़ी की तरह घूमते रहता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, और अंत में संगम युग। संगम युग समाप्त होने के बाद फिर से सतयुग आता है। ये सभी ज्ञान बाबा ने खुद आकर संगम युग में दिया। अब बाबा तो निराकार है, तो कैसे बताएंगे? तो बाबा संगम युग में एक महापुरुष का शरीर उधार में लेते हैं। उनके शरीर में प्रवेश करके बाबा आदि का अंत, ज्ञान और सृष्टि की रचना का बखान करते हैं। जिन महापुरुष के शरीर में बाबा आते हैं उन दादा का नाम है दादा लेखराज, जिन्हें हम प्यार से ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं। 1936 में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए थे और गीता का ज्ञान सुनाया। शिव बाबा हम मनुष्य को शांति धाम और सुख धाम का राह दिखाने के लिए आए हुए हैं। पतित से पावन बनाने के लिए आए हैं। सभी विकारों तथा काल के बंधन से छुड़ाने आए हैं। मोह माया के बंधन से छुड़ाने आए हैं। इन विकारों के साथ हम न सतयुग में जा सकते हैं न परम धाम में। इसीलिए बाप आए हुए हैं हमें सदगति का मार्ग दिखाने के लिए, मनुष्य आत्माओं को ज्ञान रूपी सोम अथवा अमृत पिलाने के लिए, अमर पद का वरदान देने के लिए। इसीलिए परमात्मा को सोमनाथ तथा अमरनाथ आदि नाम से भी जाना जाता है। वह जन्म मरण से सदा मुक्त, सदा एक रस, सदा जागती ज्योति। इसीलिए बाबा को सदाशिव भी कहते हैं। आत्मा और परमात्मा के बारे में और भी दिव्यता से जानने के लिए आप सभी नज़दीकी ब्रह्म कुमारी सेंटर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ 7 दिन का राजयोग सिखाया जाता है। आत्मा परमात्मा के बारे में बारीकी से बताया जाता है। और आसपास कोई सेंटर नहीं है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो में पूरी सृष्टि की रचना का गहनता से विश्लेषण होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझा सकूं, बाबा का ज्ञान सुना सकूं, बाबा को कैसे याद करना है, बाबा को कैसे अनुभव करना है, उनसे शक्तियाँ कैसी लेनी है, अपने जन्म को सफल करना है कैसे करना है, कैसे हम सतयुग में जा सकते हैं, जन्म ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ 9 लाख आत्माएं ही जाएंगी। ये पूरा ज्ञान मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। आप लोग सभी मेरे चैनल पर बने रहे, लाइक करें। अच्छा, ओम शांति।